हेलो, स्वागत है। इस वीडियो में हम सी शार्प के उन सारे कीवर्ड्स को देखेंगे जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इंटरव्यू में ज़रूर पूछे गए हैं। बेसिकली सी शार्प के सारे कीवर्ड जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर मान लीजिए कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जो है कि सी शार्प के लगभग सारे कीवर्ड जो है कि एटलीस्ट मैंने इस वीडियो में जितने मेंशन किए हैं उतना तो आप तैयार करके ही जाओ। उससे क्या होगा कि आपका सी शार्प का कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी हो जाओगे। तो हम जो है कि स्टार्ट करते हैं कीवर्ड के डेफिनेशन से। तो देखिए, कीवर्ड बेसिकली वो प्रीडिफाइंड रिजर्व आइडेंटिफायर होता है जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है कंपाइलर के लिए। यानी जितने कीवर्ड्स होते हैं वो सारे कीवर्ड जो हैं रिजर्व्ड होते हैं कंपाइलर के लिए, मतलब वो उसको आप नहीं यूज कर सकते हो। ये सिंपल सा डेफिनेशन है कीवर्ड्स के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये कैटेगरी बनाया है और इसमें जो है कि हमने टाइप कीवर्ड यूज़ किया। बेसिकली वो सारे कीवर्ड्स जो टाइप के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास बूलियन है जो हमारा बूलियन टाइप को जो है कि डिनोट करता है। ठीक है, बाइट हमारा बाइट के लिए यूज होता है। मतलब अगर आपको एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर जो है कि यूज़ करें, ठीक है, और वो 16 बिट का हो, आई थिंक 16 बिट के आसपास होता है, वो आप देख लीजिएगा, तो उसके लिए हम जो है कि बाइट यूज़ करते हैं। अगर आप सिंगल लेटर या कैरेक्टर आप कर सकते हो, ठीक है, उस टाइप का वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए आप जो है कि कैर कीवर्ड यूज़ करते हो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। अगर आप कोई क्लास बना रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप एक क्लास बना रहे हो तो उसके लिए आप क्लास कीवर्ड यूज़ करते हो। तो कंपाइलर जो है कि समझ जाता है कि हाँ भाई, ये जो भी स्टेटमेंट है वो एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है जिसको हम क्लास बोलते हैं। स्ट्रक्चर अलग है, आपका यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड भी है जो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, और ये बेसिकली वैल्यू टाइप होता है और ये आपका रेफरेंस टाइप होता है। डेसिमल, आप डेसिमल टाइप का जो है कि वेरिएबल क्रिएट करते हो। डबल में आप डबल टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हो। इनम में जो है आप बेसिकली एक ऐसा डेटा टाइप क्रिएट करते हो जो यूज़र डिफाइंड होता है। ठीक है, इसको जो है कि हम थोड़ा सा जो है कि डिटेल में देखेंगे अभी। और ये फ्लोट से क्या करते हो, आप बेसिकली फ्लोटिंग टाइप का नंबर जो है कि स्टोर करते हो। इंट जो है इंटीजर टाइप का करते हो। लॉन्ग से लॉन्ग टाइप का, एस बाइट, ये पर्पल वाला बेसिकली बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता, इसलिए मैंने इसको पर्पल जो है कि मार्क किया है। आगे जितने भी कीवर्ड हम देखेंगे वो पर्पल में होंगे, तो इसका मतलब है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इंटरव्यूअर जो है कि बहुत मूड में है तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस भी जो है कि पूछ लेता है। देखिए, ये सारे चीज़ों को यहाँ पे रखने का मतलब ये है कि आपका बेसिक्स जो है कि क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका बेसिक्स जो है कि क्लियर होना चाहिए, और जिसमें ये कीवर्ड्स यानी सी शार्प में जितने भी कीवर्ड्स हैं उनके बारे में जानना जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एनम में बेसिकली होता क्या है, एनम को जो है कि थोड़ा सा हम जो है डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा केस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप एक पेट स्टोर का एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, जिसमें आप जो है कि पेट टाइप जो है पेट टाइप यहाँ पे रखते हो, मतलब कितने तरह के आप पेट जो है कि रखोगे। ठीक है, तो इसमें जो है कि आप कैट रखते हो, आप जो है डॉग रखते हो, और आप जो है फिश रखते हो। तो यहाँ पे अगर आपका जो है कि इसको यूज करना है, ठीक है, यानी आप अब आपका पेट टाइप जो है आपने ऑर्डर प्लेस किया और उस ऑर्डर में जो है कि आपको पेट टाइप भी जो है कि यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है आप पेट टाइप बनाते हो तो यहाँ पे अब वैल्यू जो है कि आप इन्हीं में से एक वैल्यू आप दोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप दे रहे हो यहाँ पे कैट। हाँ, बेसिकली यहाँ पे हम पेट टाइप डॉट कैट देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें आप जो कि कोई वैल्यू नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे बर्ड ये नहीं दे सकते क्योंकि ये वैल्यू जो है कि आपके पास नहीं है। तो ये एक तरह समझ लीजिए कि एक ऐसा डेटा टाइप डिफाइन यहाँ पे आप करते हो इनम कीवर्ड को यूज़ करके, जो एक तरह से कांस्टेंट का काम करता है, और वो एक तरह समझ लीजिए कि वैल्यू पे एक बाउंड्री सेट कर देता है। यानी उस बाउंड्री के अलावा जो है कि आप कोई और वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते हो। ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से जो है कि आप ये एनम क्रिएट करते हो और इसको आप यूज़ करते हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अगर बिलिंग करते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि पेट टाइप
और यहाँ पे हम लिखते हैं पेट टाइप। एफ, यहाँ पे देखिए पेट टाइप जो है कैट हो गया है, ये स्पेस मिस हो गया है। इसको अगर जो है कि हम यहाँ पे देंगे और इसको जो है वापस से रन करेंगे तो ये आपका कैट आ गया, ठीक है। तो इस तरह का डेटा टाइप जो है कि आप इस enum से क्रिएट करते हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है कि कभी कभी आते हैं, व्हाट इज़ enum, enum से जो है कि आप क्या समझते हो। इंटरव्यू में जो है कि ये बहुत बार पूछा जाता है। क्लास जो है कि क्लास से बेसिकली आप वो अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो जिसमें आप जो है कि प्रॉपर्टी, फीचर्स वगैरह सब कुछ डिफाइन करते हो, और जब उसका आप ऑब्जेक्ट बना के उसको एग्जीक्यूट करते हो तो जैसा आपने क्लास में स्ट्रक्चर बनाया है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करता है। तो इंटरव्यू के लिए जो है कि ये कीवर्ड आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। अगला जो कैटेगरी मैंने बनाया है वो लिटरल के लिए बनाया है, ठीक है। इसमें बेसिकली मैंने वो कीवर्ड रखा है जो एज ए वैल्यू यूज़ होते हैं, जिसमें जो है कि हम ये नल तो जानते ही हैं, कोई भी रेफरेंस टाइप का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो और उसको जो है कि मेमोरी, मतलब फिजिकल मेमोरी असाइन करने के बजाय आप जो है नल असाइन कर देते हो। मतलब इसमें जो है कि कोई वैल्यू असाइन नहीं है। ये वैल्यू टाइप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आप INT इनपुट ही मान लीजिए इसको लेकर के, इसमें आपने कोई वैल्यू असाइन कर दिया है। अब आप चाहते हो कि इसमें से हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे ना रखें, मतलब उसको खाली रखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी ये आपका फिजिकल मेमोरी जो है यहाँ पे आपने उसको मेंशन कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप स्ट्रिंग लेते हो, तो स्ट्रिंग क्योंकि ये रेफरेंस टाइप का वेरिएबल है, यानी ये जो है कि ये मेमोरी में कहीं पे तो स्टोर होगा और उसका रेफरेंस जो है कि ये इस str को मिल जाएगा। यानी जो है कि ये str कहता है कि हम जो है कि ये किसी एक रेफरेंस को हम पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन कभी किसी एक केस में आप चाहोगे कि इसमें जो है हम कोई भी स्पेस जो है, मतलब मेमोरी का जो स्पेस है वो एलोकेट ना करें, तो वहाँ पे उसके लिए हम यूज़ करते हैं नल। नल कहता है कि भाई हम जो है खाली बैठे हैं, मतलब हमारे पास जो है कि कोई स्पेस नहीं, मतलब एक तरह समझ लीजिए कि हमको कोई प्रोजेक्ट एलोकेटेड नहीं है। अब वो प्रोजेक्ट चले ना चले, कैसा है, कहाँ है, कुछ है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अगर ये खाली भी आप रख देते हो, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देते हो, तो भी मेरे ख्याल से ये जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो इसके पास होना चाहिए। ये जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देते हो, तो भी अगर इसको जो है कि आप कंट्रोल राइट लाइन करते हो, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसको प्रिंट करते हो, तो आपका ये 0 जो है प्रिंट होगा, जो कि कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर्ड है, यानी फिजिकल लोकेशन जो है कि उसको असाइन होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे जो है कि आप डिफ़ॉल्ट देते हो और इसको जो है कि प्रिंट कराते हो, तो ये जो है आपका कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, मतलब ये कुछ भी नहीं है इसके पास। और यहाँ पे एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि इफ़ str इक्वल नल, यानी अगर str की वैल्यू नल है तो, यानी इस डिफ़ॉल्ट से जो है नल है तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं प्रिंट होगा। लेकिन अभी जो है यहाँ पे हम str को ना करके यहाँ पे करते हैं नल, अदरवाइज हम क्या करते हैं नॉट नल बोलते हैं। नल है मतलब इसको जो है कि कोई वैल्यू असाइन नहीं है, इसका बस इतना मतलब होता है। तो देखिए ये नल जो है बेसिकली इंटरव्यू में काफ़ी बार मतलब क्वेश्चन आता है कि नल का मतलब क्या असाइन। तो आपको बस एक वर्ड में कहना है कि जब हम इसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो एक मेमोरी का फिजिकल लोकेशन को पॉइंट करता है। नल का मतलब है कि वो किसी भी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है बस। बाकी तो जो है कि ये हम जब मेथड क्रिएट करते हैं तो वॉइड यूज़ करते हैं, अगर कोई वैल्यू हमको रिटर्न नहीं करना हो तो ये बूलियन वैल्यू में असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला कैटेगरी हमारा है स्टेटमेंट के लिए। मतलब बेसिकली ये हमने जो
कीवर्ड कैटेगराइज किया है उससे बेसिकली हम स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, उसका जो है कि एल्स पार्ट होता है, वो एल्स में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। स्विच और केस जो है कि बहुत ही मतलब कॉमनली यूज होने वाली चीज़ है, तो इसको भी जो है कि हम बहुत नहीं देखेंगे। बेसिकली ब्रेक भी वहीं यूज होता है। ब्रेक एक जगह और यूज होता है जहाँ पे अगर आपका लूप है, उस लूप को आप किसी कंडीशन पे टर्मिनेट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप ब्रेक यूज़ करते हो। और अगर आप चाहते हो कि उसके अगला लाइन स्किप हो जाए तो वहाँ पे आप कंटिन्यू यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक लूप है, हम फोर लूप यूज़ करते हैं और इसको 0 से लेकर के 5 तक चलाते हैं। और 5 में हम जो है कि यहाँ पे हम कंसोल डॉट राइन यहाँ पे करते हैं प्रिंटिंग इन लूप, और यहाँ पे हम आई रखते हैं। और यहाँ पे हम बोलते हैं इफ़ आई इक्वल टू, तो कंटिन्यू। इफ़ आई इक्वल 3 तो ब्रेक। और यहाँ पे हम कंसोल डॉट राइट, नहीं यहाँ पे जो है कि हम इसी को इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है। मतलब जो है कि ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यू क्या करेगा, तो ये जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है ये कोड जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आई जो है, ये आई जब 2 होगा तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू का मतलब है कि ये इसके बाद वाले जितने भी स्टेटमेंट हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो स्किप हो जाएंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और ये डायरेक्टली जो है कि यहाँ से चला जाएगा और ये जो है वापस एक और बढ़ जाएगा। मतलब अभी आई इक्वल 2 है तो अब ये आई इक्वल 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जब थर्ड टाइम के लिए आएगा तो यानी आई इक्वल 3 जब मिलेगा इसको, तो ये जो है लूप से बाहर आ जाएगा, चाहे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो। अगर उसको ये स्टेटमेंट मिलता है तो ये लूप से बाहर हो जाएगा। यही है कंटिन्यू और ब्रेक। और ये ब्रेक जो है कि एक स्विच केस में भी यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये स्विच है, उसमें जो है कि यहाँ पे केस आप लिखते हो, कोई स्टेटमेंट लिखते हो, तो यहाँ पे जो है कि आप ब्रेक लिखते हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका इस स्विच में बाकी जो भी कंडीशंस हैं वो एग्जीक्यूट ना होकर यहाँ से ये स्विच से बाहर आ जाता है। तो यही है ब्रेक। डिफ़ॉल्ट भी जो है कि आप स्विच केस में ही लिखते हो। और गो टू मतलब बहुत मैंने यूज़ नहीं किया। बेसिकली ये आपको आपके एग्जीक्यूशन पॉइंटर को जो है कि इधर से उधर भेजता है, ठीक है, ऊपर नीचे भेजता है, जहाँ आप इसको चाहे तो वहाँ पे आप उसको भेज सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली मैंने यूज़ नहीं किया है, तो इसको इसीलिए मैंने इसको पर्पल मार्क किया, ठीक है। रिटर्न तो आप जानते ही हो, बेसिकली किसी मेथड से हम कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। ट्राई और कैच बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई एक्सेप्शन हैंडल करना हो। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। यानी यहाँ ये बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मल्टीपल कैच आप जो है कि कैसे यूज़ करते हो, मल्टीपल कैच यूज़ करने का क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है, थ्रो कब यूज़ करते हो, और थ्रो एक्सेप्शन कब यूज़ करते हो, थ्रो और करने में और थ्रो एक्सेप्शन करने में क्या डिफरेंस होता है, फाइनली एग्जैक्टली क्या होता है, ये कब यूज़ करते हो, इससे क्या होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है कि इसमें उठते हैं। तो आप जो है कि इनको थोड़ा डिटेल में जो है एक बार देख लो। यहाँ पे हम बस कीवर्ड देख रहे हैं और इस कीवर्ड को बहुत डीप में नहीं देखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। और ये चेक्ड और अनचेक्ड तो बेसिकली आपका वो बाउंड्री चेक करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप इंटीजर में जो है कि कोई दूसरा वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो वो चेक होना चाहिए कि नहीं चेक होना चाहिए, उसके लिए जो है कि आप बाउंड्री सेट करते हो, ठीक है। लॉक क्या होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट या किसी आप वेरिएबल वैल्यू जिसको भी जो है कि आप चाहे लॉक करते हो, ठीक है, तो ये लॉक हो जाता है। उस पर्टिकुलर प्रोसेस जो है, जो प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो लॉक कर लेता है ताकि दूसरा प्रोसेस जो है कि उसको एग्जीक्यूट ना करे, उसके लिए जो है कि ये लॉक यूज होता है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टी थ्रेडिंग वगैरह में जब जाते हो तब जो है कि वहाँ पे उठता है क्वेश्चन। अदरवाइज ये
बहुत ज़्यादा ये भी पूछा नहीं जाता है। अगला जो कैटेगरी हमारा है वो मॉडिफायर का है। तो ये मॉडिफायर बेसिकली हम उन यहाँ पे हमने जो है कि वो सारे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं जो किसी वेरिएबल को, किसी टाइप को, किसी भी चीज़ को ये जो मतलब मॉडिफाई करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक क्लास बना रहे हो और उस क्लास को आप जो है कि एब्स्ट्रैक्ट टाइप का आप बना दे रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब वो क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। और ये एब्स्ट्रैक्ट जो है कि क्लास के लिए यूज होता है, मेथड के लिए यूज होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप क्रिएट करते हो, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी आप क्रिएट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। बेसिकली अगर आप किसी एक क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसीलिए जो है कि इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है, हम इसको भी जो है हटा देते हैं, पब्लिक बोलते हैं इसको, पब्लिक क्लास कार। तो इसमें जो है कि एक फील्ड है INT मॉडल और INT नेम बोलते हैं, मतलब उस कार का नेम यहाँ पे होगा। और यहाँ पे एक मेथड लेते हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक वॉइड स्टार्ट इंजन। और यहाँ पे हम बस प्रिंट करते हैं स्टार्टिंग द इंजन। और इस क्लास को जो है नॉर्मली अगर हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कार इक्वल न्यू कार, और इसके जो है कि कार डॉट स्टार्ट इंजन कर देते हैं। इसको जो है कि अगर हम रन कराएंगे तो स्टार्टिंग द इंजन मैसेज प्रिंट हो गया, राइट। लेकिन अगर यही इस क्लास को जो है हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार, अब जो है ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि डायरेक्टली आप इस कार से जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है एक दूसरा क्लास बनाना पड़ेगा जिसको हम बोल सकते हैं होंडा कार, ठीक है। और ये जो है कार को इनहेरिट करेगा। और अब जो है हम न्यू डायरेक्टली कार के बजाय हम होंडा कार बनाते हैं। अब ये हमारा चल जाएगा, इसको हम F5 करेंगे तो ये चल जाएगा, स्टार्टिंग द इंजन। और दूसरा एक चीज़ होता है कि अगर मान लीजिए कि आप चाहते हो कि भाई जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगा उसके पास ये मेथड कंपलसरी होना ही होना है। जैसे मान लीजिए पब्लिक वॉइड ओ रिटर्न मॉडल, ये हम चाहते हैं कि जो भी क्लास इसको इनहेरिट करे वो जो है इस मेथड को ज़रूर डिफाइन करे अपने तरीके से। तो उसके लिए जो है कि यहाँ पे भी हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ही यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अब क्या होगा कि ये जब तक इस मेथड को डिफाइन नहीं करेगा यानी इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तब तक जो है कि यहाँ पे एरर आएगा। और यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ही रिटर्निंग मॉडल। तो उसके लिए हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। और ये एब्स्ट्रैक्ट जो है बेसिकली आपके प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम जो है प्रॉपर्टी बनाते हैं गेट सेट, और ये हमारा इंट नहीं, ये तो नेम है, राइट। तो इसको जो है कि हम पब्लिक स्ट्रिंग रखते हैं। लेकिन हम चाहते हैं ये कि ये प्रॉपर्टी जो है जो भी क्लास इसको इनहेरिट करे वहाँ पे भी हो, तो इसको भी जो है कि हम एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपको रखना ही पड़ेगा ये जो है हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ आपका एब्स्ट्रैक्ट रहेगा वो आपके इनहेरिटेड क्लास में होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट
कितने तरह के होते हैं टाइप से हम मतलब क्वेश्चन उठ सकते हैं। बेसिकली आपका जो है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, इस तरह के क्वेश्चन सबसे बन सकते हैं। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि आप किस तरह से जो है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो, किस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी बनाते हो, और एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी बनाने का बेनिफिट क्या है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन बनने वाला है वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस। ये जो है कि समझ लीजिए कि इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा जो है कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। और दूसरा चीज़ यहाँ पे होता है, अभी आपने देखा कि हमने वर्चुअल यूज़ किया, राइट। वर्चुअल बेसिकली कहता ये है कि हमने मेथड या प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ये एब्स्ट्रैक्ट बनाया, राइट। तो यहाँ पे हमने ओवरराइड यूज़ किया है, और यहाँ पे हम इसको जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा मेथड जो है वर्चुअल है, तो इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे आप चाहो तो उसको, इस मेथड को यहाँ पे भी आप जो है कि लिख सकते हो, और इसको आइदर आप जो है कि वर्चुअल लिखो या फिर ओवरराइड लिखो, या फिर आप जो है कि इसको न्यू भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये जब आप पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह देखोगे तो वहाँ पे जो है कि ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो बेसिकली आपका वर्चुअल कहता है कि आप इसको ओवरराइड कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो मत करो। इसका कहने का ये मतलब है करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कहता है कि नहीं भाई तुमको करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर हम तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये एरर मार देगा यहाँ पे, ये देखिए कह रहा है कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा एक है ये थोड़ा बढ़िया वाला, मतलब क्वेश्चन उठता है ये पार्शियल से, पार्शियल कीवर्ड। अब बेसिकली पार्शियल क्लास होता है और पार्शियल मेथड होते हैं। क्वेश्चन जो है कि थोड़े जो है बनते हैं कि पार्शियल क्लास आप कहाँ यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हो। देखिए अगर मान लीजिए कि आप एक से ज़्यादा जगह पे क्लासेस बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप पार्शियल कीवर्ड यूज़ करके दो पार्ट में क्लास को, 2 3 4 5 पार्ट में आप जो है क्लास को डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने अगर इस क्लास को पब्लिक पार्शियल कर दिया है, तो अब जो है कि हम ये क्लास किसी और फाइल में कहीं और भी जो है कि हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक नया क्लास बनाते हैं, होंडा कार बोलते हैं इसको, और यहाँ पे जो है हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका कंडीशन ये रहता है, जैसे मान लीजिए आपने ये पार्सल बनाया है तो इसका कंडीशन ये रहेगा कि आपको जो है ये जो यहाँ पे नेम स्पेस आपने यूज़ किया ना, वो यहाँ पे भी आपका वही होना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल हमारा वही है, तो यहाँ पे जो सेम चीज़ है वो एग्जैक्टली आप यहाँ पे नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, इसको हम जो है कि कुछ और नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम नेम की जगह बोलते हैं इसको मॉडल नेम रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये ओवरराइड हमने दिया यहाँ पे, तो हमको ओवरराइड नहीं करना है। और फिर रिटर्न सेकंड मॉडल कुछ हम ऐसा लिख दें इसको, और इसको भी यहाँ से हम हटा दें क्योंकि ये भी हम ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा चल जाएगा। अब बेसिकली होगा क्या कि जब ये क्लास कंपाइल होगा, ठीक है, तो ये हमारा होंडा क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब इसी एक क्लास में वो सारे मेथड जो यहाँ पे हैं ये सब चीज़ जो है कि यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। बेसिकली अगर इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये जो फाइनल क्लास बन के निकलेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और पार्शियल मेथड भी होता है, मतलब पार्शियल कीवर्ड यूज़ करके आप पार्शियल मेथड भी आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे आप श्योर नहीं हो कि यहाँ पे ये मेथड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कोई एक मेथड है, इसको जो है कि हम यहाँ से फिर से हटाते हैं, तो यहाँ पे जो है हम पार्शियल वॉइड, इसको हम गेट पार्शियल मेथड बोलते हैं, ठीक है, गेट पार्शियल। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब ये है कि अब इस क्लास में कहीं पे भी आप चाहोगे तो आप ये गेट पार्शियल यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे गेट पार्शियल यूज़ करूँगा तो उसको मैं वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा चीज़ ये है कि अब अगर इसका जो है कि इम्प्लीमेंटेशन मुझे चाहिए, राइट। मान लीजिए कि हमारा ये लिखने के बाद हमारा ये लॉजिक स्टार्ट हो गया,
यानी ये हम जो है कि लिखने के बाद ये हमारा लॉजिक का जो भी मतलब पर्पस था वो पूरा हो गया। अब हमको एक्चुअल मेथड जो है कि इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको जो है कि आप यहाँ पे कर सकते हो, पार्शियल वॉइड गेट पार्शियल जो है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ हम मैसेज देना चाहें तो वो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि गेटिंग पार्शियल, ऐसा कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए कि हम इसको चाहते, अभी तो ये देखोगे आपकी ये पब्लिक प्राइवेट है, तो इसको जो है कि हम पब्लिक करेंगे। ये क्वेश्चन बनता है कि पार्शियल मेथड कैन, मतलब क्या हम उसको पब्लिक बना सकते हैं क्या, तो वो देखते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक हो गया, और यहाँ पे भी जो है पब्लिक हो गया। लेकिन अगर ये डिक्लेरेशन नहीं है, ठीक है, मतलब आप अगर ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तब ये नहीं चलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये एरर आएगा यहाँ पे, पार्शियल मेथड मस्ट हैव एन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बिकॉज इट हैज़ एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर, यानी यहाँ पे हमने पब्लिक यूज़ किया इसलिए। तो अगर आपने पब्लिक यूज़ किया है तो यहाँ पे जो है कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसीलिए ये प्राइवेट ही रहता है, ठीक है। अगला एक क्लास जो है वो बड़ा मस्त है, वो है सील्ड क्लास। ये समझ लीजिए कि मतलब इंटरव्यू में आपसे बस हंसते हंसते आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सील्ड क्लास क्या होता है, या फिर सील्ड बेसिकली कीवर्ड जो है वो क्या करता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम जो है कि होंडा कार के बजाय, इसको हम यहाँ से लेने के बजाय यहाँ पे हम होंडा कार ब्लैक ऐसा कुछ बना देते हैं, और यहाँ पे पार्शियल के बजाय हम इसको सील्ड क्लास बोलते हैं। तो सील्ड क्लास अगर हम बोलेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास पब्लिक वॉइड गेट होंडा कार ब्लैक, ऐसा कुछ मेथड है हमारे पास। और इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और हम क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास डिस्प्लेयर, और इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं HB बोलते हैं इसको, न्यू होंडा ब्लैक। ये चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये बेसिकली मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया क्योंकि अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखा था, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप जब ये बना दोगे तो आप ये डायरेक्टली ये नहीं कर सकते हो, यानी यहाँ पे आप जो है कि इसका इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते हो। लेकिन सील्ड क्लास में क्या होता है, इंस्टेंस तो आप क्रिएट कर लोगे। अच्छा, एक चीज़ ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक और चीज़ क्या होता है कि जब तक आप जो है कि यहाँ से, यानी अभी हमने यहाँ पे देखा था, जब तक हम जो है उसको इनहेरिट नहीं करेंगे तब तक जो है कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सील्ड क्लास में जस्ट उसका अपोजिट होता है। वो क्या, अगर मान लीजिए कि हमने एक दूसरा क्लास बनाया होंडा कार ब्लैक पैंथर, कुछ ऐसा हमने एक क्लास बनाया, ठीक है। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि होंडा कार ब्लैक को यहाँ पे इनहेरिट कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कहेगा कि नहीं भैया, तुमने हमको सील्ड बनाया है, मतलब यहाँ पे अब इसको कोई और क्लास इनहेरिट नहीं कर सकता है। सील्ड का यही कॉन्सेप्ट होता है, इसमें और कुछ भी नहीं है। बाकी जो है कि ये मेथड और क्लास को जो है हम स्टैटिक बनाते हैं। इससे क्या होता है कि इंस्टेंसिएशन नहीं होता है, मतलब इंस्टेंसिएशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली जो है कि उस क्लास के मेथड को, उस क्लास को कहीं से भी किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। इसमें एक और चीज़ ये होता है कि स्टैटिक अगर आपने किसी क्लास को बनाया है तो उस क्लास के अंदर जो भी मेथड्स होंगे वो सारे स्टैटिक होंगे। और उस क्लास के, अब क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो उसको आप ऐसे पैरामीटर नहीं पास कर सकते हो। बाकी ये असिंक बेसिकली जो है कि हम असिंक्रोनस मेथड बनाते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। कॉन्स्ट और रीड ओनली, ये तो जो है कि मतलब समझ लीजिए कि बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ये दोनों एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए, कॉन्स्ट क्या करता है,
कांस्टेंट डिफाइन करता है। बेसिकली रीड ओनली भी वही काम करता है, लेकिन कॉन्स्ट का अगर आप टाइप का अगर वेरिएबल आप बनाते हो तो उसमें जो है जहाँ पे आपने वेरिएबल बनाया है वहीं पे आपको असाइनमेंट करना भी पड़ेगा। रीड ओनली के केस में क्या है, आप कंस्ट्रक्टर में रन टाइम पे आप वैल्यू असाइन कर सकते हो, यही बस अंतर है, बाकी सब चीज़ सेम है। बाकी अगर आप इवेंट क्रिएट कर रहे हो डेलीगेट यूज़ करके तो वहाँ पे जो है कि इवेंट यूज़ करते हो। न्यू जो है ये दो जगह यूज होता है, एक यहाँ पे आपने देखा हमने जो है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तब यहाँ पे हमने न्यू यूज़ किया, और दूसरा चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि आप मान लीजिए स्टार्ट इंजन को जो है कि हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, ये यहाँ से हम हटा देते हैं, और यहाँ पे जो है हम यूज़ करते हैं पब्लिक, क्या नाम है इसका, रिटर्न मॉडल। नहीं, रिटर्न मॉडल तो ऑलरेडी है, स्टार्ट इंजन। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी हम एक न्यू कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे जो है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये दो तरह से आप जो है कि न्यू कीवर्ड को यूज कर सकते हो, कि यहाँ और एक यहाँ। बाकी आपका ओवरराइड और वर्चुअल तो आपने देखा, वर्चुअल मेथड हम क्रिएट करते हैं, उसको हम ओवरराइड करते हैं। अगला कैटेगरी हमने बनाया है एक्सेस मॉडिफायर। ये समझ लिए कि इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर मतलब इस कीवर्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। तो देखिए, पब्लिक ग्लोबली एक्सेस रहेगा, मतलब आप उसको अगर आपने कोई एक प्रॉपर्टी है, कोई एक क्लास है, उसको आपने पब्लिक बनाया है तो उसको आप कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट आपने बनाया है तो उस क्लास के अलावा और आप उसको कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते हो। प्रोटेक्टेड में क्या है कि आप मान लीजिए कि आपका एक क्लास है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, इसको इनहेरिट करके एक क्लास है, उसके अंदर जो है कि आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये जो है कि यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, इसके अलावा और कहीं पे आपका ये एक्सेसिबल नहीं होगा। इंटरनल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक DLL है, ठीक है, ये दूसरा DLL है, यहाँ पे एक आपने क्लास बनाया है, इसको आपने इनहेरिट किया। इसमें अगर ये प्रॉपर्टी इंटरनल है तो ये यहाँ पे भी एक्सेसिबल नहीं रहेगी, मतलब यहाँ पे भी आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो अगर आपने उसको इनहेरिट किया है तो भी। लेकिन यहाँ सेम DLL में इनहेरिट किया आपने तो उसको एक्सेस कर सकते हो अगर ये इंटरनल है तो, और यहाँ पे भी अगर ये प्रोटेक्टेड है तो भी इसको आप एक्सेस कर सकते हो। अगर ये प्रोटेक्टेड है तो मतलब यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। इंटरनल के केस में क्या है, सिर्फ यहीं से आप एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ये इतना सिंपल है। दूसरा एक मतलब ये समझ लीजिए कि वार्म अप क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मतलब इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो एक नॉर्मली अगर स्टार्टिंग में जो है कि ये थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है कि जरूर उठ जाते हैं, जिसमें रेफ और आउट जो है बहुत बार उठता है। रेफ क्या है, आउट के, बेसिकली देखिए इसको मैंने कैटेगरी बनाया है मेथड के लिए, यानी ये मेथड के पैरामीटर में आप यूज़ करते हो। तो जब भी आप कोई मेथड बनाते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने ये मेथड बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पैरामीटर होगा, ये एक मैंने मान लीजिए कि एक नॉर्मल मेथड मैंने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आपका रेफ INT इनपुट 1 बोलते हैं इसको, और आउट INT इनपुट 2 बोलते हैं इसको। उसके बाद ये हमारा स्ट्रिंग पैरामीटर्स बोलते हैं इसको, ये 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये रेफ यूज़ किया है और यहाँ पे हमने ये आउट यूज़ किया है। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि जो भी इसको कॉल कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम ये होंडा का यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको भी हम कार ही बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट इंजन फर्स्ट अगर बोलते हैं तो यहाँ पे हमें 4, 3 और
टेक्स्ट। अगर हम ऐसे पास करेंगे तो ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्टली वैल्यू पास किया है, यहाँ पे भी हमने डायरेक्टली वैल्यू पास किया है, जबकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको यहाँ पे रेफरेंस यानी हमको कोई ना कोई एक वेरिएबल चाहिए यानी आइडेंटिफायर चाहिए जो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को रेफ़र कर रहा हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, INT इनपुट 1। ये कोई भी आप नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका यहाँ पे है वही नाम आपको देना है, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। मान लीजिए इसको हम जो है कि 4 बोलते हैं और यहाँ पे हम इसको इनपुट पास करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ये रेफ है तो यहाँ पे भी हमें रेफ लिखना पड़ेगा, तब ये चलेगा। दूसरा है ये, इसको भी जो है हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, INT इनपुट 2, और इसका जो है कि इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जब यहाँ पे कॉल होगा तो ये अपने आप जो है कि अपडेट हो जाएगा, आउट इनपुट 2 यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये एक्चुअली इनपुट के लिए यूज होता है, जबकि ये जो है आउटपुट के लिए यूज होता है। मतलब इसका मकसद ही है कि आपका ये आउटपुट वेरिएबल है, यानी आप इस मेथड से इसमें कोई वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पहले ही कह रहा है कि देखो द आउट पैरामीटर इनपुट 2 मस्ट बी असाइन टू बिफोर कंट्रोल लीव्स द करंट मेथड। मतलब यहाँ से जाने से पहले ये असाइन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठ के कोई इसका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनपुट 2 इक्वल 8, ऐसा कुछ दे सकते हैं, ये हमारा चल जाएगा। तो क्वेश्चन यही बनता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एक ही डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपका जो है कि ये जो इनपुट 1 है, मतलब जो रेफ टाइप का है, ये आप पास करो, यहाँ पे यूज करो ना करो, जैसे मन करे वैसे करके इसको रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इनपुट 1 को। लेकिन इनपुट 2 में आपको यहाँ पे वैल्यू असाइन करना ही पड़ेगा इसमें। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आपने ये ऐसे पास किया तो ये नहीं जाएगा, ये कहेगा कि नहीं भाई यहाँ पे आपने कोई वैल्यू अनअसाइंड लोकल वेरिएबल, क्योंकि इसको आप ऐसे इनपुट भेज रहे हो जबकि आप यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं पास कर रहे हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो है कि चल जाएगा, यहाँ पे ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है कि ये थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। ये जो हमारा कैटेगरी है ये मतलब कीवर्ड एज ए ऑपरेटर यूज होता है। मतलब यहाँ पे एज जो है टाइप कन्वर्जन के लिए यूज होता है, और ये इज भी जो है कि बेसिकली ये टाइप कन्वर्जन के लिए नहीं, ये बेसिकली टाइप चेक होता है यहाँ पे कि वेदर जो आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट जो है कि पर्टिकुलर टाइप का है कि नहीं है। तो है तो कंडीशन ट्रू होगा, नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे एज में क्या होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो नहीं होता है, यहाँ पे टाइप में कन्वर्ट होता है। अगर कन्वर्ट हो पाया तो ठीक, नहीं हो पाया तो नल रिटर्न कर देगा। तो मोस्टली ये जो है कि असाइनमेंट के टाइम पे यूज होता है, और ये जो है कंडीशन से, मतलब मान लीजिए इफ वगैरह में आप जो है कि यूज़ कर सकते हो। और अगर इसको आप देखोगे कोड में तो बहुत सिंपल है ये। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा, ये इसको वापस से कार कर लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे होंडा कार बनाते हैं, ठीक है। होंडा कार 2 इक्वल कार एज होंडा कार। ये एज ऑपरेटर यहाँ पे ऐसे यूज होता है। मतलब अब क्या होगा, ये कार को जो है कि होंडा कार में कन्वर्ट करके इसमें असाइन कर देगा। अगर नहीं मिला, यानी ये कन्वर्टेबल नहीं है, तो ये नल हो जाएगा। और इज ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ कार इज होंडा कार। तो यहाँ पे आप जो है कि अपना कुछ स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो ये होता है एज ऑपरेटर और ये इज ऑपरेटर। ये इंटरव्यू में जो है कि मतलब बहुत बार पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है या फिर ये कैसे यूज होते हैं। और दूसरा जो है टाइप ऑफ है। टाइप ऑफ में बेसिकली ये न्यू यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये हमने न्यू जो है कि एज ऑपरेटर भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। टाइप ऑफ में बेसिकली आपका कहता है कि आप टाइप चेक करते हो या फिर टाइप
पास करते हो, उसका टाइप आइडेंटिफाई करते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे आप टाइप ऑफ कार आइडेंटिफाई कर सकते हो। यानी अब जो है कि अगर आप देखोगे तो ये हमारा वो टाइप जो है उसका रिटर्न हो जाएगा, मतलब फुल टाइप। ये हमारा क्लास जो है बहुत क्लमजी हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और फिर जो है इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। अब आप देखोगे तो कीवर्ड्स डॉट कार मतलब ये नेम स्पेस के साथ जो है कि इसका पूरा टाइप जो है मिल गया आपको, राइट, यहाँ से। तो बेसिकली ये टाइप जो है एज ए टाइप रिटर्न करता है, ठीक है, सिस्टम डॉट टाइप में मतलब ये कन्वर्ट करके रिटर्न करता है। और ये बेसिकली जब आप रिफ्लेक्शन वगैरह से बहुत मतलब क्लोजली आप काम करते हो तो वहाँ पे जो है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, अदरवाइज़ ये भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटर नहीं है। अगला जो है हमारा कैटेगरी है एक्सेस। ये मतलब मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे आप जो है इंस्टेंस की बात कर रहे हो, ठीक है। ये बेस जो है बेसिकली कहता है कि पेरेंट क्लास, जो पेरेंट क्लास में पेरेंट क्लास को आप अगर डिफाइन करते हो, दिस कहता है कि आप उस पर्टिकुलर करंट क्लास की बात कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आपका ये हमारा कार जो है पेरेंट क्लास है इस होंडा क्लास के लिए, तो यहाँ पे अगर आप जो है दिस लिखते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम अगर लिखते हैं दिस डॉट नेम, तो यहाँ पे ये नेम जो है हम इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, बेस डॉट हमारे पास क्या है, नेम है, जबकि ये तो चलेगा नहीं क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, राइट, दैट्स फाइन। हम यहाँ पे जो है ये स्टार्ट इंजन करते हैं, तो यहाँ पे जो है हम इसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसके पास भी एक मेथड होता स्टार्ट इंजन, जैसे मान लीजिए कि पब्लिक ओवरराइड वर्ड स्टार्ट इंजन, तो देखिए ऑटोमेटिकली जो है कि यहाँ पे कॉल हो गया। मतलब ये जो है इसको कॉल करने के बजाय इसको कॉल करेगा, यानी आप चाहे यहाँ से कॉल करो या फिर आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से कॉल करो इसको, लेकिन आप जो है कि ये यहाँ से इसको कॉल कर सकते हो। और ये जो है इसको नहीं कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा। तो ये होता है दिस में और बेस में डिफरेंस। दिस इस पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात करता है, बेस जो है पेरेंट की बात करता है। और ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है नेम स्पेस कैटेगरी। मतलब बेसिकली ये जो है नेम स्पेस लेवल पे जो है कि ये यूज होता है। यूजिंग आप नेम स्पेस यूज़ करते हो, डॉट, और ये जो है कि बेसिकली आप जो है अगर ग्लोबल वगैरह क्रिएट करते हो, ठीक है, ग्लोबली अगर आप जो है कि नेम स्पेस को एक्सेस कर रहे हो तो वो सब जगह पे आप इसको यूज़ करते हो। और ये समझ लीजिए कि एक तरह से अभी तक मतलब मैंने फेस नहीं किया है, लेकिन हाँ ये भी जो है कि यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली ये भी यूज़ होता है। यहाँ पे आप एलियास वगैरह जो है कि क्रिएट करते हो। ये बेसिकली दो कीवर्ड है, एक्सटर्न और एलियास जो है कि जो कि साथ में भी यूज़ होता है और अलग अलग भी यूज होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को एक्सेस करने के लिए यूज होता है या फिर एलियास वगैरह क्रिएट करने के लिए अगर ये आप बस यही कीवर्ड यूज़ करते हो तो उसके लिए यूज होता है। तो ये था हमारा कीवर्ड का कलेक्शन। इसमें जो है कि जितना हो सका मैंने वो एक्सप्लेन किया है। बाकी जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो तो जो है कि आप कॉमनली जानते ही हैं। लेकिन अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करते वक्त इनको प्रिपेयर करते हो तो समझ लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट प्लस कई सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।